नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। एनडीए सरकार के 11 साल पूरे हुए हैं और इस 11 साल पूरे होने पर भाजपा की ओर से कई सारे कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। लगातार भाजपा के नेता इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करके नरेंद्र मोदी सरकार और साथ ही एनडीए सरकार के कार्यकाल की सराहना करते नजर आ रहे हैं। चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, जेपी नड्डा हो या फिर भाजपा के अन्य नेता हो, सभी जो है वो सराहना कर रहे हैं। लेकिन हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि आखिर एनडीए सरकार ने जो उपलब्धियां हासिल की है उसे किस तरीके से भुनाने की कोशिश जो है वो एनडीए नेताओं की ओर से की जा रही है। चूंकि 11 साल पूरे हुए हैं एनडीए सरकार के और इन 11 सालों में देश की सरकार ने कई सारे उतार चढ़ाव देखे हैं और उस बीच जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने काम किया है उससे देश की जनता बेहद ही खुश नजर आ रही है। यानी कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र की सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे एनडीए कहते हैं, वो सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं। मोदी सरकार 3.0 के भी 1 साल पूरे हो गए हैं और साथ ही 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे और 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई थी। मोदी सरकार के 11 साल और तीसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी विशेष जनसंपर्क अभियान जो है वो कर रही है। यानी कि बीजेपी 9 जून यानी आज से संकल्प से सिद्धि तक नाम से विशेष जनसंपर्क अभियान कर रही है और बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता इस जनसंपर्क अभियान के तहत मोदी सरकार की उपलब्धियां जनता के बीच जो है वो लेकर जा रहे हैं और यह अभियान देशव्यापी है। यानी कि मोदी सरकार की उपलब्धियों के साथ ही कांग्रेस सरकार की विफलताओं को भी घर घर पहुंचाकर बताने की योजना जो है वो बीजेपी ने बनाई है। इसके लिए पार्टी के अलग अलग प्रकोष्ठ मोर्चा को भी खास जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कार्यक्रमों की रूपरेखा भी माइक्रो लेवल की तैयारी के तहत जो है वो की है और सबसे बड़ी बात है कि तय रणनीति के मुताबिक 10 और 11 जून को जिला स्तर पर जो है कई सारे कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। यानी कि नरेंद्र मोदी की ये जो सरकार है, इस सरकार ने एनडीए ने 11 साल पूरे किए हैं और इन 11 सालों में लगातार भाजपा जो है वो अपनी कई सारी उपलब्धियों को जनता के बीच रखने का काम कर रही है। ऐसे में सबसे पहले हम आपको नरेंद्र मोदी का बयान सुनाते हैं और फिर जेपी नड्डा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनडीए सरकार के 11 साल पूरे होने पर अपनी बातों को रखा है। जहां सत्ता पक्ष के नेता 11 साल पूरे होने पर अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, वहीं विपक्षी नेताओं की अगर हम बात करें तो विपक्ष की ओर से एनडीए सरकार की कार्यशैली पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। सुनिए आप सभी बयान। केंद्र में भाजपा एनडीए की सरकार को अब 11 साल हो रहे हैं। ये 11 साल गरीब कल्याण के नाम समर्पित रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से 4 करोड़ गरीबों का पक्के घर का सपना पूरा हुआ है। उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ रसोइयों उसमें धुएं का अंत हुआ है। हमारी बहनों को, बेटियों को उनकी सेहत की रक्षा हुई है। आयुष्मान भारत योजना से 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिला है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से हर थाली में भरपेट अनाज सुनिश्चित हुआ है। जन धन योजना से पहली बार 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों के लिए बैंक का दरवाजा खुला है। सौभाग्य योजना से अंधेरे में जी रहे 2.5 करोड़ परिवारों में बिजली की रोशनी पहुंची है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने 12 करोड़ शौचालयों ने खुले में शौच की मजबूरी से मुक्ति दिलाई है। जल जीवन मिशन से 12 करोड़ नए घरों में नल से जल पहुंचने लगा है। महिलाओं का जीवन आसान हुआ है। पीएम किसान सम्मान निधि से
10 करोड़ छोटे किसानों को सीधी आर्थिक सहायता मिली है। साथियों, सरकार के ऐसे अनेक प्रयासों से पिछले 11 साल में 25 करोड़ से ज्यादा गरीबों ने गरीबी को, हमारे ही गरीब भाई बहनों ने गरीबी के खिलाफ जंग लड़ा और 25 करोड़ गरीब गरीबी को परास्त कर करके, विजयी होकर के गरीबी से बाहर निकले हैं। अब वो नए मध्यम वर्ग का हिस्सा बने। मित्रों, जैसा कि अभी अनिल बलूच जी ने जो आपको बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम 11 साल पूरे कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में चलने वाला ये सरकार, उसके बारे में आज हम कोशिश करेंगे कि चर्चा करें, क्योंकि 10 साल 11 साल की अवधि को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांध देना ये बहुत ही कठिन काम है। लेकिन फिर भी जो विकसित भारत और विकसित भारत में अमृतकाल और अमृतकाल के लिए जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इस पे जो समर्पित 11 साल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हुआ है, वह स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला कार्य हुआ है। इट शुड बी रिटन इन गोल्डन वर्ड्स, इन गोल्डन लेटर्स, क्योंकि जो काम हुआ है वह अकल्पनीय और अद्वितीय। और इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की राजनीति की संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर, देश के राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर को उन्होंने परिवर्तित किया है। देश 11 साल पहले तुष्टीकरण पर और तुष्टीकरण के साथ साथ समाज को खंडित करके अपनी कुर्सी को सेव करना, यह एक राजनीतिक संस्कृति का तरीका बन गया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जब मैं कहता हूं कि ही चेंज द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द कंट्री, तो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एक जिम्मेवार सरकार, एक जवाबदेह सरकार, और इसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि पॉलिटिक्स ऑफ रिपोर्ट कार्ड, यानी हम अकाउंटेबल गवर्नमेंट, जो हम काम कर रहे हैं उसको हम जनता के सामने अकाउंट करते हुए चीजों को रखें। ये नई संस्कृति पैदा हुई और इसलिए मैं बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि पिछले 11 साल में मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने भारत की राजनीति की संस्कृति को बदलकर न्यू नॉर्मल, न्यू ऑर्डर को स्थापित किया है। और यह सरकार एक असरदार सरकार है। इसमें हमने वैक्सीन को पहुंचाया और हमने कोशिश की कम से कम 48 कंट्रीज को तो फ्री वैक्सीन दी गई है और ये वैक्सीन मैत्री में भी हम प्रोएक्टिव रहे। कोविड मैनेजमेंट पर मैं जरूर बोलना चाहूंगा, क्योंकि जब मैं रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट की बात करता हूं, देखिए ये पेंडेमिक सारी दुनिया के लिए आया था। ये पेंडेमिक इस शताब्दी का सबसे बड़ा पेंडेमिक रहा और इस पेंडेमिक में विभिन्न कंट्रीज ने अपने अपने तरीके से रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि इसके रिस्पॉन्ड करने का कोई तरीका नहीं था। सबने अपने अपने तरीके से रिस्पॉन्ड किया। लेकिन जो मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जिस तरीके से कोविड को रिस्पॉन्ड किया, किसी कंट्री ने नहीं किया। और किसी कंट्री, हर एक जगह कोविड की लड़ाई सरकार ने लड़ी। भारत में मोदी जी ने कोविड की लड़ाई जनता के साथ मिलकर के लड़ा।
वो उन्होंने जनता को साथ लेकर के चलने का तय किया और इसीलिए जनता कर्फ्यू। दूसरे देशों में लॉकडाउन के खिलाफ आंदोलन हो गए, वैक्सीनेशन न लेने के आंदोलन चले, लेकिन भारत अकेला देश है जिसने 220 करोड़ डबल डोज फ्री ऑफ कॉस्ट लगा करके वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ है। तो आप बताइए कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिव सरकार का किस तरीके से उसको पूरा करने का प्रयास हुआ है, ये मैं कोविड के बारे में जरूर बताना चाहूँगा। पिछले दशक में हमने समाज के सभी वर्गों की चिंता की है, फिर चाहे वो हमारे शेड्यूल कास्ट भाई हैं, फिर चाहे वो हमारे ओबीसी भाई हैं, फिर चाहे वो हमारे ट्राइबल भाई हैं, सबकी हमने चिंता की है। उनके लिए हर एक के लिए अलग अलग नीतियां, अलग अलग कार्यक्रम, स्कॉलरशिप्स इस तरीके से देने का काम भारत सरकार ने किया है। अब यहाँ पर मैं स्कीम्स गिनाना शुरू करूँगा तो एक घड़ी लग जाएगी, लेकिन ऑल स्कीम्स डेडिकेटेड टू SC, ST और हमारे OBC भाई, इनके लिए चिंता की गई। उसी तरीके से महिलाओं के लिए विशेष करके ध्यान दे करके विमेन लेड गवर्नमेंट, विमेन को आगे रख करके बढ़ाने का काम करना, यह काम भी हमारी सरकार ने बखूबी किया है। और जब हम ये विमेन की बात करते हैं, फिर हेल्थ के सेक्टर में आप ले लीजिए, राइट फ्रॉम कंसेप्शन टू डिलीवरी, फिर डिलीवरी के बाद वैक्सीनेशन, ऑल प्रोग्राम्स हैव बीन टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल प्रोग्राम्स। उसी तरीके से मैटरनिटी लीव, उसको 12 से 26 वीक्स तक बढ़ाना विथ सैलरी, विथ पेमेंट, और उसके साथ साथ बच्चे पैदा होने पर उनको मातृवंदना में योजना के साथ फाइनेंशियली सपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें बताती है। और उसी तरीके से अगर हम देखें तो महिलाओं को, फिर चाहे आपने देखा इसरो में भी जब तस्वीर आई, जब चंद्रयान पे उतरा था, तो सबसे ज़्यादा आपको वहाँ पर साइंटिस्ट महिलाएं दिखी थी। अगर आप देखें तो पायलट्स बनाने से लेकर के, आर्मी में कमीशन देने से लेकर के, NDA में भर्ती से लेकर के, अभी NDA से भी पास आउट हो गए हमारे गर्ल स्टूडेंट्स, गर्ल कैडेट्स, सैनिक स्कूल में ऑल 73-76 हमारे जो सैनिक स्कूल्स हैं, 73 सैनिक स्कूल्स, उसमें उनको एडमिशन मिलना। इसके साथ साथ लखपति दीदी, और लखपति दीदी के साथ साथ हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करना। तो समाज के जो वर्ग जिनको थ्रस्ट देना चाहिए था, वो थ्रस्ट देने का काम 11 साल में हुआ है। SC, ST, OBC और हमारे महिला वर्ग को की मेन स्ट्रीमिंग करने का काम हुआ है। स्कीम्स के बारे में अगर मैं बात जैसे बार बार कर रहा हूँ कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं उनके आंकड़े रखने लगूँ और स्कीम्स को रखने लगूँ तो बड़ा लंबा समय चला जाएगा। जब मैं अकाउंटेबल गवर्नमेंट की बात करता हूँ तो हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ली, गरीब कल्याण। अब ये गरीब कल्याण स्लोगन नहीं था, 70 साल से गरीबी हटाओ का नारा लेकर के हम नहीं चले रहे, हमने गरीब कल्याण करके दिखाया है। और आंकड़े इस बात के सबूत है कि 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से बाहर आ चुके हैं। और ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, ये आंकड़े नीति आयोग के हैं, ये आंकड़े इंटरनेशनल फोरम्स के, इकोनॉमिक फोरम्स के हैं। और उसी तरीके से एक्सट्रीम पॉवर्टी हैज ड्रॉप्ड बाय 80% डिक्लाइन। प्रधानमंत्री अन्न योजना, 80 करोड़ जनता को 5 किलो गेहूं या चावल देना, ये कोई छोटी घटना नहीं है। आवास योजना, आवास योजना में 4 करोड़ घरों को, आप ही जब अपने ट्रैवल करते थे गांव में तो आपको खपड़ैल के मकान दिखते थे, फूस के मकान दिखते थे, आज आपको पक्के घर दिख रहे हैं। जिस सड़क पर आप चलते थे वो हाईवे में, कभी आप हाईवे पर होते थे, कभी हाईवे से नीचे होते थे, अगर आपको उन दिनों की याद हो। आज आप जिस हाईवे पर चलते हो आपको खुद ही ध्यान में लेना पड़ता है कि अगर डाइवर्जन लेना है तो स्पीड इतनी है कि 2 किलोमीटर पहले से ध्यान में लेना पड़ता है कि आई हैव टू गो लेफ्ट। ये आज हाईवे की स्थिति बन गई है। और इसी तरीके से अगर हम देखें
जैसे कहा 4 करोड़ मकान बने हैं और 3 करोड़ ये अगले 5 साल में और बनने हैं, उसका भी सैंक्शन हो चुका है। उसी तरीके से उज्ज्वला योजना 100% इलेक्ट्रिफिकेशन और 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ साथ जल जीवन मिशन, और जल जीवन मिशन में 364% हमारा घर का टैप कनेक्शन हम लोग दे पाए हैं। 11 साल पूरे हुए हैं माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के रूप में। यह भारत के लिए गौरव का वर्ष रहा है, युवा के लिए अवसर का वर्ष रहा है, महिलाओं के लिए उद्योग और सम्मान का अवसर रहा है, देशभक्तों के लिए देश यह दौर रहा है, देश के सशक्तिकरण का वर्ष रहा है, देश में चहुमुखी विकास का वर्ष रहा है, देश से गरीबी मिटाने का यह कालखंड रहा है और यह आगे निरंतर तक चलता रहेगा। आप सब जानते हैं कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य और संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प होता है वह संकल्प पूरा करने के लिए दिन रात और भगीरथ प्रयास करते हैं और सफलता उनके साथ होती है। उनकी सफलता का मतलब भारत की सफलता, भारतवासियों का सफलता। हम देशवासियों के लिए गौरव का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मिले हैं, जिनकी दूरदर्शिता और अपने भारत की मिट्टी से प्रेम, भारत माता के प्रति अपने सर्वस्व न्यौछावर करने का संकल्प यह अद्भुत है। यह 11 वर्षों में भारत दुनिया में अपना उच्च स्थान स्थापित किया है हर क्षेत्र में। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के 11 वर्ष पूर्ण होने पर जनता के समक्ष हर एक विषय को बड़ी स्पष्टता के साथ रखा जाएगा। अभूतपूर्व कार्यकाल रहा है, अद्भुत कार्यकाल रहा है। ये मैं ना कहूँ, ये आंकड़े कहें तो ज़्यादा अच्छा है, ये मैं ना कहूँ, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहे तो अच्छा है। एम्स कितने खुल गए, मेडिकल कॉलेजेस कितने खुल गए देश में। मैं आपसे ये कहूँ कि नॉर्थ ईस्ट के एरिया में हो या उत्तर भारत के सीमा प्रांतों में हो, हिमाचल आदि में इतने टनल बने हैं कि आज़ादी के बाद 50-60 सालों में नहीं बने थे, उतने 6 साल 8 साल में बने। बहुत जबरदस्त काम हुआ है, इसका बड़ा आयोजन भी होगा छत्तीसगढ़ में। उनकी नीतियां झूठ की ताकत पे है। हम शुरू करते हैं नरेंद्र मोदी जी की। खुद अमित शाह जी जो गृह मंत्री है, खुद को चाणक्य कहते हैं, उनके जुमलेबाजी से। अमेरिका के पास चिट्ठी, लव लेटर लिखते हो। 11 बार ट्रंप ने कहा कि मैंने सीज फायर कराया, अन्यथा परमाणु हो जाती। एक बार भी जवाब नहीं दिया, सही और गलत। पहला जो ये मनमोहन सिंह जी को कहते थे। दूसरा ये कहते थे डॉलर मेरा और रुपया, शेयर मार्केट। भाइयों, डॉलर दुनिया में कहां है? रुपये की वैल्यू हमारी क्या है? शेयर मार्केट कहां है? तीसरा, 15 लाख रुपया मैं दूंगा, 2 करोड़ नौकरी दूंगा। ब्लैक मनी स्विस बैंक में है, किसके किसके हैं? क्या हुआ? नोटबंदी क्या हुआ? जीएसटी क्या हुआ? नोटबंदी जो इनके मेजर 12 बजे रात में भगवान बनना चाहते थे, ये उस नोटबंदी के बाद भारत की इकोनॉमी का क्या हुआ? महिलाओं की इकोनॉमी का क्या हुआ? किसान कितने बर्बाद हुए? मल्टीपल मिडिल क्लास के व्यापारी कितने बर्बाद हुए? और बेनिफिट किसको मिला? बीजेपी बिजनेसमैन के पार्टनर कितने बने?
तो ये बताएंगे ना जाली नोट कितना है, क्यों नोटबंदी हुई, कितने लोग मर गए, नोटबंदी का बेनिफिट क्या है, उस पर चर्चा क्यों नहीं करते ये 11 साल में। इनका तो ड्रीम प्रोजेक्ट था, ब्लैक मनी तो ड्रीम प्रोजेक्ट था। फार्मर्स कितने मारे ये तो बताएं। एक स्कूल खुला, वही आईटी, वही मेडिकल, वही इंजीनियरिंग, वही आईएम, वही कस्तूरबा, वही नवोदय, कोई नया नाम, कोई न्यू स्कूल, कोई नया हेल्थ सेंटर, पूरा माफियागिरी एजुकेशन और हेल्थ में, कोई काम नहीं। क्या हुआ? ना हेल्थ ना एजुकेशन, उस पर कोई चर्चा नहीं। लगभग चीजें चली गई, फिर 40% फैक्ट्रियां बंद हो गई। आप बिहार में गए, बोले द्वारिकाधीश से आया हूं, यदुवंश हूं, विशेष राज दूंगा। जिस स्टेट जाते हैं कहते हैं नंबर 1 करूंगा। किसको किसको नंबर 1 करूं? जहां जाते हैं वही बात, वही राग। कैसी राजनीति? 24 घंटा आप भारत के बारे में नहीं सोचते हो, भारत के 140 करोड़ लोगों के बारे में नहीं सोचते हो। आप सारी संस्थाओं को खत्म कर दिया। ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, 5 जज ने क्या कहा था? जजेज ने आप पलायन रोक पाए? मजदूरी बढ़ा पाए? मजदूरों की कानून को तो और कमर तोड़ दिया। आप अग्निवीर का क्या किया? कभी कोई कल्पना किया था? 1.25 लाख सेना की भर्ती नहीं हुई। आप यूपीएससी बीपीएससी में क्या किया? आपने इंटरव्यू सिस्टम को रोका, इंटरव्यू सिस्टम को और लागू कर दिया। आप रिटर्न एग्जाम को और कम कर दिया, ताकि एक भी ओबीसी, ईबीसी, एसटी, एससी का बच्चा ना आ पाए। आपने तो एजुकेशन सिस्टम पर हमला बोला। आपने तो अर्जुन सिंह से और कांग्रेस से सीखा ही नहीं। आप गाली देते रहते हो नेहरू, राहुल गांधी को, इसके अलावा कोई काम ही नहीं। जितना ये नेहरू, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी का नाम लेते हैं और मुसलमान का नाम लेते हैं, अब पाकिस्तान को तो थू फेंकेंगे दिया जाएगा। हमारा लड़ाई चाइना से है, हम चाइना से लड़ेंगे, हम अमेरिका से लड़ेंगे, हम रूस से लड़ेंगे। तो एनडीए सरकार 11 साल की हो चुकी है और 11 सालों के मौके पर एनडीए के तमाम नेता, पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम लोग जो है वो सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखने और कांग्रेस की नाकामयाबियों से उजागर करने का काम फिलहाल कर रही है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।